Good morning, class 10th. We are already discussing about coordinate geometry. We have already done exercise 7.1 today and also practiced few problems from exercise 7.2. Today we will discuss on the remaining questions of exercise 7.2. We have already discussed up to question number 2. Now question number 3. Question number 3. The third question is, it is given to conduct a sports day activity in your rectangular school garden ABCD. Lines have been drawn with chalk powder at a distance of 1 meter each. 100 flower pots have been placed at a distance of 1 meter from each other along AD. AD के along ये pots 1-1 मीटर की दूरी पे रखे गए हैं. AD as shown in the figure. Niharika runs 1/4 of distance AD. Okay. On second line and post a green flag. देखिए एक स्पोर्ट्स डे एक्टिविटी के लिए एक रेक्टेंगुलर फील्ड में, स्कूल के रेक्टेंगुलर प्लेग्राउंड में 100 फ्लावर पॉट्स को प्लेस किए गए. एक पॉट यहां लगाया गया, फ्लावर पॉट, फिर 1-1 मीटर के डिस्टेंस पे फ्लावर पॉट्स को लगाया गया. चलिए ऐसे ही 1-1 मीटर के डिस्टेंस पे 1, 2, 3 और इसी तरीके से कितने लगाए गए? 100 फ्लावर पॉट्स को लगाए गए 1-1 मीटर की दूरी पे. अच्छा, और इधर से भी ये लाइनें बनाई गई. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ओके. अब कहता है निहारिका सेकेंड लाइन में AD का, ये A है और ये D है, AD का 1/4 चलती है. सेकेंड रो में AD का, AD को कितने भागों में बांटा गया है भाई? AD को 100 भागों में बांटा गया है. ये A है, 100 पार्ट्स में बांटे गए हैं. तो कहता है 100 का 1/4 सेकेंड लाइन में. तो 100 का 1/4 कितना होगा? 1/4 ऑफ 100 दैट इज 25. तो इन सेकेंड लाइन C post a flag at a distance 1/4 of 100 meter. तो दैट इज द कोऑर्डिनेट विल बी 225. ऐसा क्यों होगा भाई? अरे दूसरी लाइन में है, तो चलिए दूसरी लाइन में आपने ये बोला कि दूसरी लाइन में ये पॉइंट यहां है. ओके. और अब ये ऑर्डिनेट क्या होगा? तो कहता है AD का 1/4 होगा. AD 100 मीटर का है, तो AD का 1/4 कितना होगा? 25 मीटर. तो ठीक है, निहारिका ने एक फ्लैग पोस्ट किया. कहा? सेकेंड रो में, और AD के 1/4 दैट इज 100 का 1/4 25, तो 225. दूसरी लड़की है प्री, जो AD का 1/5 डिस्टेंस चलती है, दैट इज 1/5 ऑफ AD. तो 1/5 ऑफ AD, तो 100 का 1/5 कितना होगा? 1/5 ऑफ 100 दैट इज 20. तो ये लड़की 1/5 ऑफ AD ऑन द 8th लाइन. 8th लाइन में 1/5. तो इसका कोऑर्डिनेट हुआ 8 और 20, क्योंकि AD का 1/5, 100 का 1/5 20. तो ये लड़की यहां फ्लैग पोस्ट की 820 पे. अब क्या कहता है? इफ रश्मि हैज टू पोस्ट अ ब्लू फ्लैग exactly between the halfway
द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग इन दो पॉइंट्स को, दैट इज इसको P कह लीजिए, इसे Q कह लीजिए, इन दोनों पॉइंट्स को जोड़ने वाली लाइन सेगमेंट के एग्जैक्टली मिडिल में प्रीत एक फ्लैग पोस्ट करती है, यहां पे एक फ्लैग पोस्ट करती है। तो आप बताइए वेयर शुड सी पोस्ट हर फ्लैग, ये R पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा? अरे भाई P पॉइंट का कोऑर्डिनेट 225, Q का कोऑर्डिनेट 820, तो कहता R का कोऑर्डिनेट बताइए अगर R एग्जैक्टली P और Q के मिडिल में, तो दैट इज मिड पॉइंट फॉर्मूला से आप R का कोऑर्डिनेट निकाल दीजिए। ये किस रेशियो में काटेंगे? चूंकि ये मिड पॉइंट है तो 1-1 का रेशियो ले लिया जाए, इस 1 से इसको और इस वाले 1 से इसको, तो ये मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा? चलिए इस मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालते हैं। मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट x1 प्लस x2, क्योंकि 1 into 2 प्लस 1 into 2 प्लस 1 into 8 अपॉन 1 प्लस 1, दैट इज x कोऑर्डिनेट, और y कोऑर्डिनेट क्या हुआ? 1 into 25 प्लस 1 into 20, that is 1 into 25 plus 1 into 20 upon 1 plus 1. That's equals to 2 plus 8, 10, so 10 by 2 and 25 plus 20, that is 45 by 2. So hence the coordinate is 5 and 45 by 2. तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हुआ? 5 and 45 by 2. That is the third question. Okay. Fourth question. Find the ratio in which line segment. Find the ratio in which line segment joining the points -310 and 6 minus 8 divided by -1 and 6. फोर्थ प्रश्न में बताया जा रहा है दो पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट दिए गए हैं। अब आपको दो पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट दिए गए हैं, आप देख सकते हैं। मान लिया जाए ये पहला पॉइंट P है और इसका कोऑर्डिनेट है -310, और दूसरा पॉइंट है, यहां कहीं Q लिखते हैं, Q, और इसका कोऑर्डिनेट है 6 minus 8। अब इस दोनों पॉइंट्स को जोड़ने वाली लाइन सेगमेंट PQ पर कोई एक आर्बिट्ररी पॉइंट है, ठीक है, एक आर्बिट्ररी पॉइंट है, यहां मान लीजिए R, और उसका कोऑर्डिनेट गिवन है, इसका कोऑर्डिनेट गिवन है -1 and 6। अब कहता है कि इन व्हाट रेशियो पॉइंट R डिवाइड्स लाइन सेगमेंट PQ। PQ को R किस रेशियो में डिवाइड करता है? हम लोगों ने सीखा है इसमें दो टाइप के प्रश्न, एक लाइन सेगमेंट के एंड्स के कोऑर्डिनेट दिए गए हों और कोई एक पॉइंट उस लाइन सेगमेंट को किसी गिवन रेशियो में काटे, तो सेक्शन फॉर्मूला से हम इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकाल लेते हैं। इसी तरह अब इसका कन्वर्स पार्ट होता है कि ये दोनों एंड्स के कोऑर्डिनेट गिवन है, कोई एक आर्बिट्ररी पॉइंट है जो इस लाइन सेगमेंट पे लाई करती है। अब आपको ये बताना है कि ये कोऑर्डिनेट दे दिए, अब बताना है ये किस रेशियो में काटेंगे, क्या रेशियो। तो रेशियो निकालने के लिए आप क्या करते हैं, इसको K रेशियो 1 मान लेते हैं। अगर किसी पॉइंट्स का कोऑर्डिनेट गिवन हो जो किसी गिवन लाइन सेगमेंट पे लाई करता हो और कहे कि बताइए यह पॉइंट इस गिवन लाइन सेगमेंट को किस रेशियो में काटता है, तो आप क्या करते हैं रेशियो निकालने के लिए, आप इसे K रेशियो 1 मान लें, ये इजीली सॉर्ट आउट हो जाएगा। तो आप मान लीजिए कि लेट R
divides PQ into K ratio 1, that is K ratio 1। तो ये K और ये 1। अब आप क्या करें, K से इसको मल्टीप्लाई करेंगे और 1 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे और फिर R का कोऑर्डिनेट निकाल लिया जाए। K और 1 के रेशियो से R पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालना। तो नाउ R -1 6, क्योंकि इसका कोऑर्डिनेट V1 है, इज इक्वल्स टू 1 इंटू -3 -3 प्लस K इंटू 6, दैट इज K इंटू 6K अपॉन K प्लस 1, and similarly 1 into 10, that is 10 plus K into -8, so that is -8K upon K plus 1। बाइसेक्शन फॉर्मूला हमने K और 1 रेशियो माना और सेक्शन फॉर्मूले का इस्तेमाल करके R का कोऑर्डिनेट निकाला। ये हमारा कोऑर्डिनेट आया, बट R का कोऑर्डिनेट तो ऑलरेडी दिया गया है, तो कंपेयर कर लेते हैं। x कोऑर्डिनेट x के बराबर और y कोऑर्डिनेट y के बराबर, दैट इज -1 इज इक्वल्स टू -3 प्लस 6K अपॉन K प्लस 1 एंड 6 इज इक्वल्स टू 10 -8K अपॉन K प्लस 1। आप किसी से भी सॉल्व कर लें, इधर आप इस पार्ट को सॉल्व करेंगे तब भी K आ जाएगा, इसको भी सॉल्व करेंगे तब भी K आएगा। बट ये भी एक फैक्ट है कि चाहे आप फर्स्ट हाफ को इसको सॉल्व करें या सेकंड वाले को सॉल्व करें, आंसर सेम आएगा, K का वैल्यू सेम आएगा सबके लिए। चलिए इसको सॉल्व करते हैं फर्स्ट हाफ को, इस वाले तो मल्टीप्लाई करेंगे क्रॉस, तो दैट इज -K -1 इज इक्वल्स टू -3 प्लस 6K। K वाले को एक तरफ ले आइए, चलिए इसको उधर ले आते हैं, इस वाले को इधर ले आते हैं या इसी को इधर लाते हैं, तो दैट इज -K -6K इज इक्वल्स टू -3 प्लस 1, दैट इज -7K इज इक्वल्स टू -2, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, K इज इक्वल्स टू 2/7। तो K का मान क्या हुआ, K दैट इज K इक्वल्स टू 2/7। अब आप कह रहे हैं K रेशियो 1, इसका मतलब कि 2/7 अब बाई 1, तो दैट इज 2/7 इंटू 1, दैट इज अगेन 2/7। तो ये किस रेशियो में काटा, 2/7 में, दैट इज 2:7, 2 and 7 में काटा, 2:7। नाउ ये क्वेश्चन आपका हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, एक्सरसाइज 7.2, क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द रेशियो इन विच लाइन सेगमेंट A 1 - 5 and B -4 5 is exactly divided by x-axis. Also find the coordinate of point of division। मतलब एक लाइन सेगमेंट के एंड्स के कोऑर्डिनेट गिवन है। अब कहता है एक्स एक्सिस उसे किस रेशियो में काटता है इस लाइन सेगमेंट को, और उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट भी बताएं। चलिए हम लोग इसको देखते हैं। 5 मिनट। ओके, क्वेश्चन नंबर 5, we have a line segment that is its coordinates are 1 - 5 and second one is this one, suppose B this one, its coordinate is -4 5। अब कहता है
कि इसको एक्स एक्सिस के द्वारा डिवाइड किया जाता है। मान लीजिए ये एक कार्टेशियन प्लेन है, सपोज यह एक कार्टेशियन प्लेन है, मान लीजिए ये ओरिजिन है, ये कार्टेशियन प्लेन, तो एक्स एक्सिस को यहां डिवाइड कर रहा है। अब कहता है आपको कि आप बताइए कि एक्स एक्सिस इसको किस रेशियो में ए बी को डिवाइड कर रहा है। तो मान लेते हैं एक्स एक्सिस इसे के रेशियो 1 में डिवाइड कर रहा है। ये पी पॉइंट मान लीजिए कि पी पॉइंट किस रेशियो में। तो भैया अब एक बात, पी जब एक्स एक्सिस पे है तो इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, एक्स और 0। एक्स एक्सिस पे कोई भी पॉइंट हो उसका कोऑर्डिनेट क्या होता है, एक्स 0। तो भाई इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, पी का, दैट इज पी एक्स 0। और मान लीजिए कि लेट पॉइंट P divides line segment AB into K ratio 1. अब now coordinate of point P x0 is equals to 1 into 1, that is 1 plus K into minus 4, that is minus 4K upon K plus 1 and फिर 1 into minus 5 plus K into 5, that is 5K upon K plus 1, okay, K plus 1। तो दैट इज, अब ये तो x कोऑर्डिनेट और ये हो गया आपका y कोऑर्डिनेट। तो दैट इज, अब देखिए x का तो कोई आर्बिट्ररी कोई मान तो है नहीं, ये तो एक आर्बिट्ररी वेरिएबल है। हाँ, 0 एक फिक्स्ड रियल वैल्यू है। तो चलते हैं, अगर 0 से कंपेयर करते हैं तो आसानी से k का मान मिलना संभव होता है। अगर आप 0 से कंपेयर करें तो आसानी पूर्वक k का मान मिल सकता है। तो इसको कंपेयर करते हैं y वाले को, तो दैट इज 0 इज इक्वल्स टू -5 प्लस 5k अपॉन k प्लस 1। इसको इस तरफ ले आइए, तो 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हाउ मच, दैट इज 0 इज इक्वल्स टू -5 प्लस k, 5 को इस तरफ ले आए तो 5 इक्वल्स टू 5k, तो देयरफॉर k इक्वल्स टू 1। तो इसका मतलब है कि k 1, अर्थात ये 1:1 में बांटता है। और अब कहता P पॉइंट का कोऑर्डिनेट बताइए, बता दीजिए P पॉइंट का, ये मिड पॉइंट है, तो P पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, x1 प्लस x2 by 2, तो दैट इज 1 प्लस माइनस का 4/2 और y1 प्लस y2/2, तो -5 प्लस 5/2, ये आपका हो गया -3/2 एंड 0। तो P पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हुआ, -3/2 0, और किस रेशियो में काट रहा, 1:1। ओके, तो आज की क्लास में हम लोगों ने 5 तक पढ़े। अब के पूछा जाए, अब क्वेश्चन नंबर 6 की भी बात करते कि इफ 1 2 4y x6 and 3 5 are the vertices of a parallelogram taken in order, find x and y। ओके, तो आज की क्लास में समय थोड़ा ज्यादा हो गया है। अब अगली क्लास के लिए हम लोग रिमेनिंग को देखते हैं, दूसरे बच्चों की भी क्लास है। ओके, गुड बाय।